सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो बेटा हमारा मॉडर्न अप्रोच जो है उसके लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है। जब आप ABCDEFGHIJKL तक पूरा बोलोगे तो ए और ई पहले आता है, तो एसेट और एक्सपेंस में बेटा डेबिट बैलेंस होता है। एल और आई बाद में आता है, तो लाइबिलिटी और इनकम में बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। सो देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 में हमें क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। सो मे 1 का ये ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। हमें राम से पैसा मिला है, लेकिन किसके बिहाफ पे, भरत के बिहाफ पे। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में राम है। हमें राम से पैसा मिला 5000 रुपए। ठीक है, तो इसको पैसा देना बाकी है, इसका मतलब ये रहेगा, तो हम ऊपर लिख देंगे। बट ये बेटा गलत है, ये सोचने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि भले ही हमें राम से पैसा मिला है, लेकिन किसके बिहाफ पे, भरत के बिहाफ पे। तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, देखो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में राम है, और बीच में है बेटा भरत नाम का पर्सन। सो हमको राम के बिहाफ, राम से पैसा मिला है भरत के बिहाफ पे। तो हमारा ट्रांजैक्शन ये है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको राम से भले ही डायरेक्टली पैसा मिला है, लेकिन बीच में ये भरत नाम का पर्सन है। तो राम ने भरत को पैसा दिया और भरत ने हमको पैसा दिया, ऐसा हम लोग ट्रांजैक्शन को समझेंगे। भले ही डायरेक्टली राम से पैसा मिला है, लेकिन किसके बिहाफ पे, भरत के बिहाफ पे। मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, हमको भरत से पैसा मिला है। ठीक है, तो हमको पैसा मिला है मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, और भरत को पैसा देना बाकी है, तो हमारा 5000 से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। अब एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए डेबिट, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट को बढ़ाना है, इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू भरत अकाउंट 5000। अब मैंने डेट और नरेशन जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें कुछ भी नया पढ़ाने जैसा नहीं है फ्रेंड्स। नरेशन में क्या लिखना है आपको, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख देना है, और डेट में क्या लिखना है आपको, जो भी डेट दिया है वो लिखना है। ठीक है। सो ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ, हमको भरत से पैसा मिला, तो कैश नाम का एसेट बढ़ा इसलिए डेबिट, और भरत नाम की लाइबिलिटी बढ़ी क्योंकि हमने एक्सचेंज में अभी इसको कुछ नहीं दिया है, मतलब पैसा देना बाकी है, मतलब ये हमारे लिए पेएबल है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, परचेज गुड्स फॉर कैश। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर। इससे हमने क्या खरीदा, परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 55,000 का, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। जब हम इसको सेल करेंगे तब हमारा इनकम बढ़ेगा, और एक्सचेंज में हमने इसको क्या दिया, पैसा दे दिया, तो इससे कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो कैश नाम की प्रॉपर्टी हमारी बढ़ेगी या कम होगी बताओ, एसेट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो परचेस नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, एसेट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, परचेस अकाउंट डेबिट 55,000 टू कैश अकाउंट 55,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या दिया है, पेड फॉर सैलरी। सैलरी के लिए हमने पैसा दिया है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एम्प्लॉय या स्टाफ। कुछ नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन लिख दो। हमने इसको क्या दिया, सैलरी पेपर पे लिख के दिया क्या, नहीं, हमने इसको क्या दिया, पैसा दिया। हमने इसको कैश नाम की हमारी प्रॉपर्टी दी 8000 रुपए की, हमने इसको कैश दिया, तो कैश हमारा एसेट है, जो बढ़ा या कम हुआ बताओ, कम हो गया, तो कैश नाम का एसेट हमारा कम हो गया। अब हमने इसको फ्री में दिया क्या पैसा, नहीं, बिजनेस में कुछ भी फ्री में नहीं होता है, इसने हमारे लिए काम किया, तो इसने हमें सैलरी नाम की सर्विस दी। अब देखो, इसने हमारे लिए काम किया इसलिए हमने इसको पैसा दिया, तो इसने हमारे लिए काम किया, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ जो बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट करेंगे, और एसेट को कम करना है तो डेबिट को कम करना है, इसलिए अपोजिट साइन मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 8000
टू कैश अकाउंट 8,000। डेट और नरेशन आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। हमने गणेश नाम के पर्सन से उधार में गुड्स खरीदा। अब जब हम उधार में गुड्स खरीदते हैं तब हम उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जब हम उधार में गुड्स बेचते हैं तब हम उसको डेटर बोलते हैं। तो गणेश हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर या डेटर? हमने उधार में माल खरीदा तो ये हमारा क्रेडिटर हुआ। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में गणेश नाम का क्रेडिटर है, ठीक है। हमने इससे क्या खरीदा, परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 30,000 का, मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सचेंज में हमने अभी इसको पैसा नहीं दिया है, देना बाकी है, मतलब पेएबल है, तो उसके ऊपर लिख दो 30,000। पेएबल है, देना बाकी है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो परचेस नाम का एक्सपेंस को बढ़ाना है तो एक्सपेंस में होता है डेबिट बैलेंस, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। और गणेश क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी को बढ़ाना है, लाइबिलिटी में होता है क्रेडिट बैलेंस, उसको बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, परचेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू गणेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 30,000। ऐसा आपको ब्रैकेट में क्रेडिटर या डेटर लिखना है, इसलिए लिखना है क्योंकि आपको ये जर्नल चैप्टर फिनिश करते टाइम, मतलब जब तक ये जर्नल चैप्टर हमारा फिनिश होगा तब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो हमको आगे के चैप्टर्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो गणेश हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हमने उससे उधार में माल खरीदा है। अगर हम उधार में माल बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सोल्ड गुड्स टू मिसिज नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने नेहा नाम की पर्सन को उधार में माल बेचा है तो ये हमारी डेटर हो गई। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिसिज नेहा ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको क्या दिया, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 60,000 का। जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है। अब हमने इसको गुड्स बेचा है तो हमारा इनकम इंक्रीज हो जाएगा। और इसको क्रेडिट में बेचा है, उधार में बेचा है, मतलब पैसा मिल गया क्या, नहीं, मिलना बाकी है। मिलना बाकी है मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल है मतलब हमारा 60,000 रुपीज से एसेट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नेहा से पैसा मिलना बाकी है। अब इनकम बढ़ रहा है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट। एसेट बढ़ रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, मिसिज नेहा ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 60,000 टू सेल्स अकाउंट 60,000। डेटर है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, सेल्स हमारी इनकम है वो बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹80,000 at the rate 12% GST and amount paid by check। अब बेटा जीएसटी, हमारा ये जो जीएसटी होता है ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कॉन्सेप्ट हमारा बचा है तो अभी जो ये मैं खत्म कर दूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। इसके बाद के जो 3 लेक्चर्स है उसमें बेटा मैं एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है अमाउंट, और उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। उसके बाद के लेक्चर में हम लोग ये जीएसटी मतलब टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद के लेक्चर में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जब जीएसटी दिया है तब कैसे कैलकुलेट करना है और अकाउंटिंग करना है वो समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग बस इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिलहाल के लिए आप लोग ये आपके बुक्स में लिख लोगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको पहले तो कैलकुलेट कैसे करना है, तो मशीनरी कितने की है, 80,000 की मशीनरी हमने खरीदी, गुड्स नहीं खरीदा, मशीनरी खरीदी। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी लिखेंगे 80,000 रुपए। अब इस पे 12% जीएसटी है, तो बेटा ये जो जीएसटी होता है ये टोटल 3 टाइप का होता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो फिलहाल जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है तब जनरली जीएसटी को हम क्या करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो 3 लेक्चर है उसमें आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो 80,000 पे 12% जीएसटी है, इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, ठीक है। तो 80,000 का अपने को 6% निकालना है, तो 80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, 6 जीरो जा 0, 6 जीरो जा 0, 6 8 जा 48, तो सीजीएसटी आया हमारा 4,800 और एसजीएसटी आया हमारा 4,800, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई जो ये जीएसटी दिया हुआ है तो हम इसको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये मशीनरी है 80,000 की, इस पे सीजीएसटी है 4,800 रुपए और इस पे एसजीएसटी भी है 4,800, ये 6% है, ये 6% है। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल जो हुआ वो हमने पे किया है चेक से, मतलब हमने बैंक से पेमेंट टोटल कितना किया, 89,600। कैसा आया ये 89,600, 80,000 रुपीज की मशीनरी है जिसपे 4,800 और 4,800 ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। लेक्चर पॉज करो और इतना पहले लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देखो। सो क्या रहेगा फ्रेंड्स, लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा कोई तो भी पर्सन, ठीक है, कुछ नहीं समझा तो पर्सन। अब इससे हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदा जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आ रहा है और बदले में हमने बैंक से पेमेंट किया, ठीक है। अब ये मशीनरी कितने की है हमारी, मशीनरी ब्रैकेट में प्रॉपर्टी चाहिए यहां पे, है ना, मशीनरी ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मशीनरी नाम की प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है, 80,000 रुपए की हम खरीद के ला रहे हैं, मतलब हमारा एसेट बढ़ जाएगा। और ये इस पे जो जीएसटी है इसको हम बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो ये दोनों भी बेटा हमारा एसेट होगा और ये दोनों भी एसेट इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों, फिलहाल के लिए ऐसा होता है समझो, नेक्स्ट जो 3 लेक्चर्स है उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या है, ये जब हम खरीदते हैं कोई चीज, मशीनरी खरीदा मतलब या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदा या तो गुड्स खरीदा, उस पे हमें जीएसटी लग के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी नाम के एसेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और हमने बैंक से पेमेंट कितना किया, 89,600 का पेमेंट किया, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट करेंगे, फिर से ये एसेट बढ़ रहा है इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे, ये भी एसेट बढ़ रहा है इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे, और ये एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। देखो फिर से समझा रहा हूं, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ये पर्सन जिससे हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है, जिसपे जीएसटी लग के आया और हमने बैंक से पेमेंट किया। तो ये जो मशीनरी खरीदी ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो मशीनरी ब्रैकेट में पी, प्रॉपर्टी 80,000 रुपीज, ये हमारा एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट। फिर ये जो इनपुट सीजीएसटी है 6% 4,800, ये भी हमारा एसेट बढ़ गया इसलिए ये डेबिट हो गया। उसके बाद में इनपुट एसजीएसटी है, ये भी हमारा एसेट बढ़ गया इसलिए ये भी डेबिट होगा। और बैंक से हमने पेमेंट किया है टोटल 80,000 मशीनरी का, 4,800 सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो बैंक से टोटल पेमेंट किया 89,600, हमारा एसेट कम हो गया इसलिए ये हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक अकाउंट 89,600, ठीक है। मशीनरी हमारा एसेट है, इनपुट सीजीएसटी हमारा एसेट है, इनपुट एसजीएसटी हमारा एसेट है, तीनों भी एसेट हमारे बढ़ रहे इसलिए डेबिट,
और बैंक नाम का एसेट हमारा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। मशीनरी 80,000, हमने सिर्फ 80,000 का पेमेंट किया क्या? नहीं, हमने 80,000 मशीनरी का भी पेमेंट किया और ये CGST और SGST का भी पेमेंट किया, इसलिए ऐसी अकाउंटिंग होती है। नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये लिख लो, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट देखो, पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। SG एंड सन्स नाम के पर्सन को हमने 30,000 का पेमेंट किया चेक से। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में SG एंड सन्स नाम का कोई शॉप ही होगा, ठीक है, उसको हमने पेमेंट किया चेक से, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो एसेट कम हो रहा है। और ये जो पर्सन है, इससे हमने कुछ रिसीव किया क्या? हमको मिल गया क्या? नहीं, मिलना बाकी है, लेना बाकी है इससे। मतलब रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ? रिसीवेबल हुआ, लेना बाकी है, तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा 30,000 से। अब बैंक नाम का एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। SG एंड सन्स नाम का एसेट बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। गणेश से हमको कमीशन मिला 10,000 रुपए। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में गणेश नाम का पर्सन, इससे हमें कमीशन मिला, मतलब इसने पेपर पे लिख के दिया क्या? हमको नहीं, इसने क्या दिया? पैसा दिया 10,000 रुपए। तो हमारे पास कैश आया, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? इसने हमको 10,000 रुपए कमीशन क्यों दिया? क्योंकि हमने इसका कुछ तो भी काम करके दिया, हमने इसको कमीशन नाम की सर्विस दिया, इसलिए इसने हमें 10,000 रुपए कैश पे किया, ठीक है। तो हमने इसका काम करके दिया, मतलब हमारा क्या होगा? इनकम इंक्रीज हो जाएगी। हमने इस पर्सन का काम करके दिया, मतलब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, और बदले में हमको पैसा मिला, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन डेबिट। इनकम को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। टू कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हो, बट कमीशन रिसीव्ड से एकदम क्लियर हो जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि एसेट को बढ़ाना है। और कमीशन अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि इनकम को बढ़ाना है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पेड रेंट ₹5,000, हमने रेंट का पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लैंडलॉर्ड। कुछ नहीं समझा तो पर्सन लिख दो। हमने इसको क्या दिया? पैसा दिया। रेंट पे किया मतलब पेपर पे लिख के नहीं दिया, हमने इसको पैसा दिया। कैश नाम की हमारी प्रॉपर्टी दिया, तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। और एक्सचेंज में हमें इससे क्या मिला? हमने फ्री में दिया कि इसको पैसा? नहीं, हमने इसकी जगह रेंट पे लिया। हमने इसकी जगह रेंट पे लिया, इसलिए इसको पैसा दिया। तो रेंट पे जगह लिया, किसी और की प्रॉपर्टी यूज करने लिया रेंट पे, तो क्या होगा? हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, और हमने पैसा दिया तो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। अब एक्सपेंस को बढ़ाना है, मतलब ही डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। और कैश नाम के एसेट को कम करना है, मतलब डेबिट को कम करना है, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब लास्ट है ये हमारा, परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट मतलब क्या? हम लोग डायरेक्टली परचेस नहीं करते हैं, हम लोग शेयर ब्रोकर, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, उनके थ्रू शेयर्स परचेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू हमने परचेस किया। मतलब हमने कंपनी में डायरेक्ट नहीं खरीदा, हमने किसी शेयर मार्केट से खरीदते हैं ना हम शेयर्स, तो हमने शेयर मार्केट से शेयर खरीदा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में स्टॉक ब्रोकर है, जो शेयर मार्केट में लोग होते हैं, ठीक है। नहीं समझा तो पर्सन लिख दो। अब हमने क्या खरीदा? शेयर्स खरीदा, ठीक है, और बैंक से पेमेंट किया। जब भी ऐसा दिया है डीमैट अकाउंट, तो मतलब क्या? हमने बैंक से पेमेंट किया। बैंक से पेमेंट किया तो एसेट कम हो गया। क्यों दिया हमने इसको पैसा? क्योंकि हमने शेयर्स खरीदा, तो शेयर्स नाम की प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो जाएगी।
तो शेयर्स नाम का एसेट हमारा इंक्रीज होगा और बैंक नाम का एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब शेयर्स नाम का एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और बैंक नाम का एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ऐसा आपको पूरा लिखना है। इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया ना भाई, पैसा लगाया ना किसी कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया है इसलिए। ठीक है, सिंपल है एकदम। देखो ये पूरा आपका ऐसा आंसर दिखना चाहिए। ठीक है, ये टोटल बराबर आ रहा है क्या, डेट आपने बराबर लिखा है क्या, सब चेक कर लो। ये 2 पेज हो गए, इसके बाद में ये और 2 ट्रांजैक्शन है, ये भी पूरा बराबर चेक कर लो। ठीक है, अब हम इसके जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट समझेंगे, जीएसटी का कैलकुलेशन और अकाउंटिंग समझेंगे, और जीएसटी के साथ जब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया रहता है तब हम क्या करते हैं वो भी समझेंगे। अगले 3 लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देके आप लोग पहले वो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझ लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 से लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 तक पूरा अच्छे से समझ लेंगे।